मसीह यीशु की बाबरकत फ़तेहमंद और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे आस्तर की किताब, उसका 4 बाब 15 आयत से। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियाँ इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी। और जो आइन के खिलाफ है और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्दकी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की खास बरकतों खुदावन का शुक्र हो। अजीजों, आज हम गौर करेंगे कि आस्तर ने रोजा क्यों रखा। आस्तर की किताब पर अजीजों, आज हम मलका आस्तर की जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसानी अक्ल जवाब दे चुकी थी। जब हामान ने यहूदियों की हलाकत का मंसूबा बनाया तो जमीन पर कोई ऐसी अदालत या ताकत नहीं थी जो इसे रोक सके। ऐसे में आस्तर ने एक ऐसी चाबी का इस्तेमाल किया जो बंद दरवाजों को खोल देती है, और वो चाबी है रोजा और दुआ। आमीन जी, हालेलुया। अजीजों, रोजे की ताकत क्या है? जिस्मानी कमजोरी, रूहानी ताकत। आस्तर ने कहा 3 दिन तक कुछ ना खाओ ना पियो। जब हम अपने जिस्म को भूखा रखते हैं तो हम दरअसल अपनी रूह को ताकतवर कर रहे होते हैं। अजीजों, रोजा हमें अजीजों सिखाता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा, बल्कि खुदा की हर उस अल्फाज से जो उसके मुंह से निकलता है। आमीन, हालेलुया। आजिज़ी का इंतहा। रोजा खुदा के सामने अपनी बेबसी का इतराफ करता है। आस्तर मलका थी, उसके पास बेहतरीन खाने थे, लेकिन उसने महल की लज्जतों पर खुदा की हजूरी को तरजीह दी। इज्तिमाई रोजा। आस्तर ने अकेले रोजा नहीं रखा, बल्कि सोसन की तमाम यहूदियों को इकट्ठा किया। जब कलीसिया या कौम मिलकर रोजा रखती है अजीजों, तो आसमान की कुव्वतें हरकत में आती हैं। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। रोजे का सबसे बड़ा समर दिलेरी है। जो शख्स खुदा के लिए भूखा प्यासा रहता है, खुदा इसे दुश्मन के सामने शरीर की तरह। अजीजों, रोजे का सबसे बड़ा समर दिलेरी है। जो शख्स खुदा के लिए भूखा प्यासा रहता है, खुदा इसे दुश्मन के सामने शेर की तरह न डर बना देता है। आमीन, हालेलुया। आस्तर ने अजीजों कानून तोड़ा। बादशाह के पास बगैर बुलाने जाना मौत थी, लेकिन क्योंकि वो खुदा की अदालत में रोजा रख कर पेश हो चुकी थी, इसलिए जमीनी बादशाह का डर खत्म हो गया था। आमीन जी। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको मुझे बरकत दे और हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन। आइए जी, खुदावंद का शुक्र अदा करें आज की खूबसूरत कलाम के लिए। आए कादिर मुतलक और सच्चे खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें रोजा की बरकत से नवाजा है। खुदावंद, जैसा कि मलका आस्तर और यहूदियों ने तेरे हजूर आजिज़ी की और तूने मौत के साए को जिंदगी की रोशनी में बदल दिया।
वैसे ही आज हमें भी रोज़े की तड़प अता कर। आए बाप, हमें सिखा कि जब हम पर मुसीबतें आए तो हम शिकायत करने की बजाय तेरे हजूर रोज़ा रखें और दुआ करें। हम दुआ करते हैं कि हमारे रोज़े सिर्फ रस्म ना हो, बल्कि वो हमारे दिलों की तब्दीली का जरिया बने। हमारी जिंदगियों में जो रुकावटें हैं, जो बीमारियां हैं और जो खानदानी माली परेशानियां हैं, वो तेरे नाम के जलाल के लिए दूर हो जाए। आए खुदावन, हमें आस्तर जैसी दिलेरी दे कि हम सच्चाई के लिए खड़े हो सकें और तेरी कुदरत का मौजज़ा अपनी आंखों से देखें। ये दुआ हम अपने मुनज्जी यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है, तो आज का कलाम पैगाम अपने प्यारों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी बरकत पाएं।